हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व एग्जाम्पल का पार्ट 2। ओके, लास्ट सेक्शन में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था, फर्स्ट अलाइनिंग कंपाउंड एंगल का। आगे देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है, इन एनी ट्रायंगल एबीसी शो दैट tan of a plus tan of b plus tan of c equal to tan a plus tan b plus tan c। सो इन एनी ट्रायंगल एबीसी, जैसे किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल्स के लिए हम ये श्योर ही कह सकते हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टी है that is sum of the angle is 180। ट्राइंगल एबीसी में ए बी सी ये तीनों एंगल्स हैं इस ट्राइंगल के, जो भी उसकी मेजरमेंट रहेगी इन दोनों का एडिशन 180 डेफिनेटली रहेगा। सो इसमें से हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि a प्लस बी जो है वो 180 माइनस सी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ऑन बोथ साइड हम tan अप्लाई करेंगे, tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan ऑफ 180 माइनस सी। ओके, अब यहाँ पे tan ऑफ a प्लस बी का कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे टू सिंप्लीफाई दिस। सो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू माइनस tan c। सिंस tan ऑफ 180 माइनस a माइनस tan a होता है, जैसे कि 180 यानी 2 इंटू 90। ओके, सो tan ऑफ 180 यानी 2 इंटू 90 माइनस a हो गया। अब जैसे कि 90 का कोएफिशिएंट इवन है तो 10 का 10 हो जाएगा, जैसे अलाइड एंगल फॉर्मूला में देखें tan ऑफ a। ओके, और ये जो है ये 180 माइनस a, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, सो इसका सिंप्लीफिकेशन माइनस 10 a रहेगा। इसके बाद tan a प्लस tan b इक्वल टू माइनस 10c माइनस 10c। अभी हमने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर है ये हम इस तरफ ले आए तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा इस माइनस 10c के साथ इस तरफ। सो 1 माइनस 10a इंटू 10b 10c के साथ माइनस 10c के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका 1 के साथ, देन इसका माइनस 10a 10b के साथ, तो हमें आगे मिलने वाला है tan a प्लस 10b इक्वल टू माइनस 10c प्लस 10a इंटू 10b माइनस 10c। माइनस 10c का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ गिव्स यू माइनस 10c, एंड माइनस 10c का मल्टीप्लिकेशन माइनस 10a 10b के साथ, माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 10c का 10a 10b के साथ मल्टीप्लिकेशन 10a इंटू 10b इंटू 10c मिलेगा। सॉरी, इसके बाद 10a प्लस 10b प्लस 10c, जस्ट 10c जो है माइनस 10c इसको शिफ्ट किया इस तरफ, बाकी सब वैसे ही लिखा है, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें चाहिए, तो जो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ a and b both are obtuse angle and sin a is 5/13 cos b is 4 minus 4.5, then find quadrant of the angle a plus b। ठीक है, किसी भी एंगल का क्वाड्रेंट हम कैसे पता कर सकते हैं? ए और बी के लिए हमें पता है, जैसे दिया गया है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल यानी 90 से ज्यादा और 180 से कम, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। सो ए एंड बी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट की एंगल्स है। अब किसी भी एंगल के बारे में हम कैसे बता सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है? अगर हमें उन किसी भी, सपोज करो थीटा एंगल के लिए अगर पूछा जाए, तो हमें क्या करना है, थीटा एंगल के साइन एंड कॉस की वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो हम बता सकते हैं, क्योंकि साइन एंड कॉस की साइन क्या है उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। सपोज साइन एंड कॉस दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव हैं, सो ये एंगल डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट की होगी। अगर साइन पॉजिटिव और कॉस निगेटिव है तो ये एंगल डेफिनेटली सेकेंड क्वाड्रेंट की होगी। अगर साइन नेगेटिव एंड कॉस भी नेगेटिव है, सो ये डेफिनेटली थर्ड क्वाड्रेंट की एंगल होगी। अगर साइन नेगेटिव है बट कॉस पॉजिटिव है उस एंगल के लिए, सो डेफिनेटली फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा। सो हम किसी भी एंगल जो भी पूछा गया है, ए प्लस बी या ए माइनस बी या वॉट एवर कॉम्बिनेशन इज आस्क्ड, अगर हम उस एंगल के लिए साइन एंड कॉस की वैल्यूज फाइंड आउट कर सके, लाइक साइन ए प्लस बी एंड साइन एंड कॉस ए प्लस बी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर इनकी जो साइन है इंपॉर्टेंट तौर पे क्या है, इस वैल्यू की जो साइन रहेगी, पॉजिटिव है दोनों या निगेटिव, उस हिसाब से हम बता सकेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, सो हमें ये ध्यान में रखना है, दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट,
साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें सिर्फ ये देखना है साइन ऑफ ए प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए प्लस बी की साइन क्या है। सो आगे देखते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी का क्वाड्रेंट फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि हमारे पास गिवन है साइन ए एंड कॉस बी की वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है विथ ए एंड बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट बताया गया ऑब्टूस एंगल यानी 90 और 180 के बीच में, यानी बोथ आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ए एंड बी। अब to find the quadrant of a plus b we have to find sin of a plus b and cos of a plus b, जैसे मैंने अभी बताया। ओके, देन since sin of a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b, ये साइन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। ओके, और उसके बाद cos of a plus b के लिए cos b माइनस sin a sin b ये फॉर्मूला है। तो हमें ये चार क्वांटिटी चाहिए cos a cos b sin a sin b टू फाइंड बोथ वैल्यूज। तो जैसे कि हमारे पास sin a एंड cos b की वैल्यू गिवन है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, sin a गिवन है मतलब cos a फाइंड आउट करना है, cos b गिवन है तो sin b फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटी लाइक दिस। सी we have sin a as 5/13, cos b is minus 4/5. Now cos square of a is 1 minus sin square a and sin square b is 1 minus cos square b. ओके, सो फंडामेंटल आइडेंटिटी से ये हम लिख सकते हैं cos square a और sin square b के लिए, क्योंकि हमें cos a और sin b की वैल्यू चाहिए। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे sin a की वैल्यू 5/13 है, सो 5/13 स्क्वायर, sin square b माइनस इक्वल टू 1 माइनस cos square b। सो cos की वैल्यू जैसे कि cos b की वैल्यू -4/5 दी गई है, सो -4/5 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। सो cos स्क्वायर ए हमें मिलेगा 1 माइनस 25/169 एंड sin स्क्वायर b हमें मिलेगा 1 माइनस 16/25। ओके, सिंप्लीफाई करते हुए हमें मिलेगा cos स्क्वायर ए 169 माइनस 25/169 एंड sin स्क्वायर b हमें मिलेगा 25 माइनस 16/25। अब स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ द साइड, पहले सॉरी कैलकुलेट करते हैं। 144/169 cos स्क्वायर ए मिला एंड sin स्क्वायर b 9/25 मिला। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो दो वैल्यूज मिलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्लस माइनस 12/13 एंड sin स्क्वायर b प्लस माइनस 3/13, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका सॉल्यूशन। cos a की वैल्यू हम लिख सकते हैं -12/13 और sin b की 3/5, बिकॉज प्लस माइनस में से एक ही साइन यहाँ पे अलाउ होगी, तो वो कैसे हम डिसाइड करेंगे। जैसे कि a और b सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन लेंगे, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस साइन लिया है यहाँ पे। सो cos a sin b की वैल्यूज मिल गए। अब ये वैल्यूज हम साइन ऑफ a प्लस बी एंड cos ऑफ a प्लस बी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो साइन ऑफ a प्लस बी sin a cos b प्लस cos a sin b है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 5/13 sin a की वैल्यू cos b की है -4/5 प्लस cos a की वैल्यू है -12/13, sin b की वैल्यू है 3/5। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं इसे। सो इसका आएगा -20/65 एंड सेकेंड इन दोनों का प्रोडक्ट हमें मिलेगा -36/65। ओके, तब इसका फाइनली कैलकुलेशन डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एक साथ लिखेंगे एंड फाइनली साइन ऑफ a प्लस b की वैल्यू -56/65 मिली विच इज नेगेटिव। ओके, इसके बाद हम cos ऑफ a प्लस b की वैल्यू फाइंड करेंगे। cos a cos b माइनस sin a sin b, ये इसका फॉर्मूला है। cos a की वैल्यू है हमारे पास -12/13, cos b की वैल्यू है -4/5, देन sin a की वैल्यू है 5/13, sin b की वैल्यू है 3/5। कैलकुलेट करेंगे सो हमें मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 48/65 माइनस 15/65। ओके, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एक साथ लिखेंगे। 48 माइनस 15/65 यानी हमें कितना मिला है 33/65। ओके, सो cos ऑफ a प्लस b की वैल्यू हमें मिली 33/65 यानी पॉजिटिव। सो अब देखो यहाँ पे साइन ऑफ a प्लस बी नेगेटिव है, cos ऑफ a प्लस बी पॉजिटिव है। और जैसे मैंने बोला था कौन से क्वाड्रेंट के लिए ऐसा पॉसिबल है, फर्स्ट के लिए तो दोनों पॉजिटिव होते हैं। ओके, सेकंड के लिए साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, थर्ड के लिए
कॉस और साइन दोनों ही नेगेटिव होते हैं। ओके, नेगेटिव। और उसके बाद फोर्थ के लिए साइन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे दिख रहा है साइन नेगेटिव एंड कॉस पॉजिटिव, मतलब ए प्लस बी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, एंड एंगल ए प्लस बी इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब ये एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो किसी भी एंगल के बारे में क्वाड्रेंट पूछा जाए, साइन कॉस की, या किस कोई भी वैल्यूज दिए जाए इस तरह से, तो आपको साइन ए प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए प्लस बी, जो भी एंगल दी गई है उसके साइन एंड कॉस वैल्यूज के साइन देखने, प्लस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उस हिसाब से क्वाड्रेंट बता सकते हैं। और नेक्स्ट लाइन, विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 150 cos 300 minus tan 315 प्लस sec स्क्वायर ऑफ 3660 डिग्री। अब ये सब 90 के अबो एंगल्स दिए गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, तो इन सबको हम अलाइड एंगल फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। साइन ऑफ 150 को हम लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ, मतलब 150 यानी जो भी एंगल दिया गया है वो 90, उसे मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस रिमेनिंग में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो 150 को हम 180 माइनस 30 लिख सकते हैं, एंड 150 को एक और वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं। तो अब दोनों में से कुछ भी लिखोगे, मैं यहाँ पे 180 माइनस 30 यूज करेंगे। सो इसके आगे हम लिखेंगे साइन ऑफ 180 मतलब 2 इंटू 90 माइनस 30, 90 का इवन मल्टीपल हो तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है वही रहता है, और यहाँ पे 30 डिग्री आएगा। देखो हमने ऐसा देखा था साइन n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, इसका आंसर प्लस माइनस कॉस थीटा होता है इफ n इज ऑड। ऑड मल्टीपल रहा तो प्लस माइनस कॉस थीटा, इवन मल्टीपल रहा तो प्लस माइनस साइन थीटा होता है। ओके, तो प्लस और माइनस साइन डिसाइड करते हैं बाय ऑब्जर्विंग दैट द गिवन एंगल इज इन विच क्वाड्रेंट। जिस क्वाड्रेंट में एंगल होती है उसमें साइन पॉजिटिव तो प्लस साइन लेते हैं, नेगेटिव तो माइनस साइन लेते हैं। वैसे ही कॉस के लिए, टेन के लिए, सबके लिए फॉर्मूला बता चुकी हूँ, वो फॉर्मूला अपने सामने रख के देखना है यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ उसके लिए। ओके, इसके बाद साइन ऑफ ये मिला हमें साइन 30, और जैसे कि 180 माइनस 30 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सो प्लस साइन है। सो साइन 30 फाइनली इसका सिंप्लीफिकेशन है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। वैसे ही कॉस ऑफ 300 हम फाइन करेंगे। कॉस ऑफ 300 को लिख सकते हैं 360 माइनस 60, ओके, मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस रिमेनिंग में जैसे कि एक्सप्रेस करना है, तो इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इवन 300 को आप 270 प्लस 30 भी लिख सकते हो। इसके बाद कॉस ऑफ 360 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 90 माइनस 60। 90 का इवन मल्टीपल है तो कॉस का कॉस रहेगा, कॉस ऑफ 60, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट 4 इंटू 90 यानी 360 माइनस समथिंग यानी थर्ड क्वाड्रेंट, 270 और 300, 270 एंड 360 के बीच में आता है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस साइन दिया है। कॉस ऑफ 60 की वैल्यू 1/2 होती है। सो फाइनली कॉस ऑफ 300 की वैल्यू मिल गई। अब tan ऑफ 315 की वैल्यू नेक्स्ट टर्म। tan ऑफ 315 को हम लिख सकते हैं tan ऑफ 360 माइनस 45। इवन 315 को आप 270 प्लस 45 भी लिख सकते हैं। तो 360 माइनस 45, 360 मतलब कि 4 इंटू 90 माइनस 45, तो 90 का इवन मल्टीपल है तो 10 का 10 रहेगा, 10 ऑफ 45, 360 माइनस 45 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। 315 यानी कि 270 से ज्यादा है एंड 360 से कम, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव रहता है इसलिए माइनस साइन लिखा है। 10 ऑफ 45 की वैल्यू 1 होती है, सो फाइनली आंसर इज -1। ओके, अब हम नेक्स्ट फाइनली सेक स्क्वायर ऑफ 3660 सॉल्व करेंगे। सेक स्क्वायर ऑफ 3660 को हम लिख सकते हैं सेक ऑफ 3660 ब्रैकेट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। वैसे ही किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस वजह से स्क्वायर दिया है, मतलब सेक ऑफ 3660 स्क्वायर है ये। अब हम पहले सेक ऑफ 3660 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अलाइड एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू। इसको हम लिख सकते हैं सेक ऑफ 3600 प्लस 60,
क्योंकि हम जो n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा लिखते हैं यहाँ पे थीटा एक्यूट ही लेना होता है, तो इसीलिए ये जो मल्टीपल ऑफ 90 है इसके बाद बाकी जो एक्यूट एंगल बचती है वही हमें लिखनी है। सो इसे हम 3600 प्लस 60 लिख सकते हैं। सो 3600 मतलब 40 इंटू 90 प्लस 60। अब यहाँ पे देखो 40 मतलब इवन है, सो 90 का इवन मल्टीपल आ गया, इवन मल्टीपल है तो सेक का सेक रहेगा। सो ओके, सेक का सेक रहेगा, सेक ऑफ 60 सिंप्लीफिकेशन आएगा। और जैसे कि 40 इंटू 90 यानी ये देखो कहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, कैसे फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री यानी 1 इंटू 90, यहाँ पे 180 यानी 2 इंटू 90, यहाँ पे 3 इंटू 90 यानी 270, यहाँ पे 4 इंटू 90 यानी अपना क्या कहते हैं 360 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट होता है, यहाँ पे सॉरी ये 1 इंटू 90 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, 290, फिर 390, 490, ओके, फिर 590 अगेन यहाँ पे कंप्लीट होगा इस पे, फिर 690, 790, 890, 990, ओके। ओके, यहाँ पे 4 इंटू 90, तो फिर 5, 90, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, इस पे 40 इंटू 90 यहाँ कंप्लीट होता है, प्लस समथिंग मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो ये जो एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल्टरनेटिव रेशियो पॉजिटिव रहते हैं, सो यहाँ पे हमें प्लस साइन देनी है। ओके, और ब्रैकेट स्क्वायर जैसे कि हमें सॉल्व करना है, ये ऑलरेडी सॉल्व करनी है। सेक ऑफ 60 की वैल्यू, जैसे कि कॉस ऑफ 60 की वैल्यू क्या रहती है 1/2, तो सेक ऑफ 60 होता है 1 कॉस ऑफ 60 यानी 1/1/2 यानी 2। सो 2 स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा हमें विच इज इक्वल टू 4। ओके, इसके आगे अब ये चारों वैल्यूज हमें मिल चुके हैं, अब ये इस स्टेटमेंट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। वी हैव साइन ऑफ 150 प्लस कॉस ऑफ 300 माइनस टेन ऑफ 315 प्लस सेक स्क्वायर ऑफ 3660, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसकी है 1/2, इसकी भी है 1/2, इसकी -1 और इसकी है 4। अब कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा 1 हो गया और ये +1 हो गया और ये +4, ओवरऑल 6 वैल्यू है इसकी। ओके, सॉरी, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं 7 का। विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ -420 कॉस ऑफ 390 कॉस ऑफ -660 एंड इंटू साइन ऑफ 330। ओके, सॉरी, अब यहाँ पे 420, 390, 660, 330 ये एंगल्स दिए गए हैं, इवन नेगेटिव दिए गए हैं। अगर आपको कोई भी साइन ऑफ माइनस थीटा टाइप दिया गया या कॉस ऑफ माइनस थीटा एंगल अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव एंगल्स के जो फॉर्मूले से पहले वो यूज करने से सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग अलाइंड एंगल। ओके, सो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सो सबसे पहले साइन ऑफ -420 को हम लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ 420। वाई? बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ओके, अब माइनस ऑफ 420 को हम मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस के मीनिंग में लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 450 माइनस 30। 450 मीन्स 5 इंटू 90 माइनस 30 ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन का कॉस हो जाएगा, ये माइनस साइन ऑलरेडी है यहाँ पे, सो माइनस कॉस ऑफ साइन का कॉस हो जाएगा क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है।
सो cos ऑफ 30 डिग्री सिंप्लीफिकेशन है और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 4 इंटू 90 यहाँ पे कंप्लीट होता है, 5 इंटू 90 यहाँ पे कंप्लीट होता है, 5 इंटू 90 से थोड़ा कम है मतलब फर्स्ट कॉलम में और पॉजिटिव होते हैं, यानी प्लस साइन लेनी पड़ेगी। सो ये रहा सिंप्लीफिकेशन। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 30, कॉस ऑफ 30 की वैल्यू होती है √3/2। सो फाइनली माइनस √3/2 इसकी वैल्यू मिली। अब कॉस ऑफ 390 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 390 को हम 360 प्लस 30 लिख सकते हैं। 360 मतलब 4 इंटू 90 प्लस 30। ओके, 90 का 4 मल्टीपल है, सो कॉस का कॉस रहेगा, कॉस ऑफ 30। 4 इंटू 90 प्लस समथिंग, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहते हैं, सो प्लस साइन लेना है। ओके, सो कॉस ऑफ 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब नेक्स्ट है कॉस ऑफ -660। कॉस ऑफ -660 को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 660, सिंस कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ओके, इसके बाद कॉस ऑफ 660 को हम 630 प्लस 90 मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस रिमेनिंग में एक्सप्रेस करेंगे। उसके बाद 630 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 90 एंड देन प्लस 30। 7 इंटू 90 यानी 630 को लिखा 7 इंटू 90 प्लस 30 जो इसके अलावा बचता है। अब 90 का ऑड मल्टीपल है, ऑड है तो कॉस का साइन हो जाएगा, साइन 30। 7 इंटू 90 कहाँ पे कंप्लीट होता है, ये देखते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे 3 इंटू 90 कंप्लीट होता है, यहाँ 4 इंटू 90, यहाँ 5 इंटू 90, 6 इंटू 90 और यहाँ 7 इंटू 90। 7 इंटू 90 प्लस समथिंग यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस साइन। सो साइन ऑफ 30 सिंप्लीफिकेशन है इसका, 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब बाकी साइन ऑफ 330, साइन ऑफ 330 को साइन 360 माइनस 30 लिख सकते हैं। 360 को 4 इंटू 90 लिख सकते हैं, माइनस 30 जो कि बाकी बचा है। 90 का 4 मल्टीपल यानी इवन मल्टीपल है, तो साइन का साइन रहेगा, साइन ऑफ 30। 4 इंटू 90 माइनस 30 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, सो माइनस 1/2 फाइनली इसकी वैल्यू। अब ये चारों वैल्यू हमें मिल चुकी है, हम स्टेटमेंट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। वी हैव साइन ऑफ -420 इंटू कॉस ऑफ 390, कॉस ऑफ -660 एंड साइन ऑफ 330। इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, -√3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू -1/2, दिस गिव्स यू -3/4। √3 का मल्टीप्लिकेशन 3 देगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में 4 देगा और माइनस साइन है यहाँ पे, प्लस -1/2 इंटू -1/2 गिव्स यू -1/4, फाइनली -4/4। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एक साथ लिख सकते हैं और ये देगा -4/4, फाइनली -1 इसकी वैल्यू है। ओके, और नेक्स्ट टाइम cos is -3/5, sin b is 20/29, where a and b are angle in the third and second quadrant respectively, then find tan of a plus b। tan of a plus b फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। ठीक है, आप tan of a plus b को ऐसे sin of a plus b अपॉन cos of a plus b करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, या फिर tan of a plus b के लिए कंपाउंड एंगल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, जहाँ पे tan a की वैल्यू हमें मिलेगी sin a अपॉन cos a, ठीक है, और tan b की वैल्यू हमें मिलेगी sin b अपॉन cos b। तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आइदर दिस और दिस। ठीक है, सो हम आगे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। cos of a is -3/5, sin of b is 20/9, a and b are in third and second quadrant as given, that is a is between 180 to 270 and b is in between 90 to 180। tan of a plus b tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, इस तरह से सॉल्व करेंगे हम, जहाँ पे
जहाँ पे टेन ए मैंने बताया था कैसे साइन ए अपॉन कॉस ए से फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड टेन बी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं साइन बी अपॉन कॉस बी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हमें कॉस ए की वैल्यू गिवन है, साइन बी की वैल्यू गिवन है, ए और बी बताया गया है थर्ड एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हमें टेन ए के लिए साइन ए चाहिए और साइन बी के लिए कॉस बी चाहिए, सॉरी टेन ए के लिए साइन ए नहीं है तो वो फाइंड करेंगे। कॉस ए गिवन है तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और टेन बी फाइंड आउट करने के लिए साइन बी है लेकिन कॉस बी नहीं है, तो कॉस बी के लिए भी हम लिख सकते हैं। ओके, कॉस बी के लिए पहले हम साइन स्क्वायर ए फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए की वैल्यू गिवन है -3/5, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस 9/25, और फर्दर सोल्यूशन से साइन स्क्वायर ए मिलेगा 25 माइनस 9/25, इन साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 16/25, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट साइन ए इज प्लस माइनस 4/5। अब इसमें से प्लस या माइनस साइन लेनी पड़ेगी, वो डिपेंड करता है ए पे। ए कौन से क्वाड्रेंट में दिया गया है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो इसलिए साइन ए की वैल्यू निगेटिव रहेगी -4/5 एज ए इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब कॉस बी चाहिए, साइन बी गिवन है, तो कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, फंडामेंटल आइडेंटिटी से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो कॉस स्क्वायर बी इज 1 माइनस 20/29 ब्रैकेट स्क्वायर, जैसे कि साइन बी की वैल्यू 20/29 दी गई है, सब्स्टिट्यूट की। अब कैलकुलेट करेंगे, कॉस स्क्वायर बी इज 841। ओके, ये 1 माइनस 400/841 मिलेगा, इसका सिंप्लीफिकेशन 841 माइनस 400/841 मिलेगा। फाइनली कॉस स्क्वायर बी हमें मिलेगा 441/841, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट प्लस माइनस 21/29। अब कॉस बी की वैल्यू इधर प्लस हो माइनस होगी, माइनस ले रहे हैं, वाई? बिकॉज बी इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, बी इज इन, ये इसकी जरूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट की जरूरत है। बी इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए हमने माइनस साइन लिया है। अब टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, -4/5 अपॉन -3/5, मतलब 4/3 मिला। टेन बी की वैल्यू साइन बी अपॉन कॉस बी होता है 20/29 माइनस 21/29, मतलब -20/21 मिला। अब और नेक्स्ट टाइम टेन ऑफ ए प्लस बी फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं, जो फाइनली फाइंड करना है, विच इज 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a टू 10b बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी। 10a और 10b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 4/3 प्लस माइनस 20/21 माइनस अपॉन 1 माइनस 10a की वैल्यू है 4/3 इंटू 10b की वैल्यू है -20/21। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना चाहिए, यहाँ 21 है, 3 को 21 कर सकते हैं 7 से मल्टीप्लाई करके, सो 28/21 माइनस 20/21, और यहाँ पे हमें 4 इंटू -20 गिव्स यू -80। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 21 गिव्स यू 63। ऑन सिंप्लीफिकेशन 20 माइनस 21, ठीक है, 28 माइनस 20/21, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एक साथ लिख सकते हैं, और यहाँ पे 63 प्लस 80/63 मिलेगा, सी दिस। ओके, ऑन कैलकुलेशन वी गेट 8/21/143/63। ऑन सिंप्लीफिकेशन अगेन 8/21 इंटू 63/143, फाइनली 24/143, ये हमें आंसर मिला है 10 ऑफ ए प्लस बी का। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।